फैक्टराइजेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, है ना, ये हम पढ़ चुके हैं। इसके ऊपर इस पर बेस्ड जो एमसी की क्वेश्चंस हैं वो करेंगे सॉल्व आज, ठीक है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन, द फैक्टर्स ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब, बताइए आंसर। देखिए क्या दिया हुआ है हमें, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। फर्स्ट टू टर्म में से देखिए जरा क्या कॉमन आ रहा है, फिर लास्ट टू टर्म में से क्या कॉमन आ रहा है। फर्स्ट टू टर्म में से देखें तो एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो आपने यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो क्या बच रहा है एक्स माइनस वाई। इन दो टर्म में से क्या कॉमन आ रहा है, लास्ट टू टर्म में से माइनस वाई स्क्वायर, तो माइनस वाई स्क्वायर आपने कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचेगा एक्स माइनस वाई। यहाँ भी x माइनस वाई, ये भी x माइनस वाई है, तो पूरे में से आपने x माइनस वाई कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, इसको चाहे तो हम फर्दर ऐसा लिख सकते हैं x माइनस वाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी से x माइनस वाई एक्स प्लस वाई, तो ये क्या हो जाएगा x माइनस वाई होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो x माइनस वाई होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वाई, यानी ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ठीक है, the factors of x cube minus 1 plus y cube plus 3xy are, देखिए क्या दिया हुआ है, एक्स क्यूब माइनस 1 प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy, इसको फैक्टराइज करना है। तो ये एक्स क्यूब दिख रहा है, यहाँ मुझे वाई क्यूब दिख रहा है, और ये 1 को तो मैं 1 क्यूब भी बोल सकता हूँ। ठीक है, तो इसको मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूँ, एक्स क्यूब प्लस माइनस 1 होल क्यूब प्लस वाई क्यूब, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, तो -3, ए की जगह कितना x, बी की जगह -1 और सी की जगह कितना y, तो देखिए प्लस 3xy आ जा रहा है, बैलेंस हो रहा है ये। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc क्या होता है ये, बोलिए a प्लस बी प्लस सी, यानी x माइनस 1 प्लस वाई, देन ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी, दैट इज प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस एक्स। ठीक है ना, एक्स इंटू -1, फिर माइनस बी सी, तो ये कितना हो जाएगा प्लस वाई, फिर माइनस सी ए, तो कितना हो जाएगा माइनस एक्स वाई। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस 1 प्लस वाई, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई, यानी ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक है ना, the factors of 8a cube plus b cube minus 6ab plus 1 are, देखिए 8a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 1 माइनस 6ab, अगर आप थोड़ा ध्यान दो तो ये 2a का होल क्यूब है प्लस बी क्यूब प्लस 1 क्यूब, ऐसा ही है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, 3a की जगह 2a है ना, b की जगह कितना है b ही है यहाँ पर, और फिर c की जगह कितना है 1 है, तो ये आ गया कितना 6ab, तो सेटिस्फाई हो रहा है ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, किसके इक्वल होगा ये ए प्लस बी प्लस सी। तो देखो अगर आप ध्यान दो तो यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी, दैट इज फर्स्ट जो सी ऑप्शन है उसमें पहले 3 टर्म कैसे हैं, ये यहाँ पर पॉजिटिव, बाकी सब में कोई ना कोई नेगेटिव है, तो यहाँ से देख के समझ में आ रहा है कि क्या होगा सी हो जाएगा, ना वेरीफाई भी कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा 2a प्लस बी प्लस 1, देन ए स्क्वायर दैट इज 4a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी, तो ये आएगा 2ab माइनस बी सी दैट इज माइनस बी माइनस सी ए दैट इज माइनस 2a। ठीक है, तो देखिए 4a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2ab माइनस बी और माइनस 2a, यानी ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक है, x plus y whole cube minus x minus y whole cube can be factorized as, a प्लस बी होल क्यूब, इसको ओपन कर लेंगे तो क्या आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई
प्लस 3xy², ठीक है ना। देन माइनस साइन a माइनस बी के होल क्यूब से इसको ओपन कर लेंगे तो क्या आएगा, x³ माइनस y³ माइनस 3x² प्लस 3xy²। वो भी लगा सकते हैं, x³ प्लस y³ प्लस 3x² प्लस 3xy² माइनस x³ प्लस y³ प्लस 3x² माइनस 3xy²। अब देखिए कौन कौन से टर्म कैंसिल हो जा रहे हैं, माइनस 3xy², ठीक है ना। ये माइनस x³ प्लस x³ y³ कितना हो गया, 2 टाइम्स ऑफ y³, ओके, 3x² और ये 3x², ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ 3x²। तो कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, फर्स्ट है ना। यहाँ से y कॉमन आ रहा है, ये देखो 2y, तो ये आएगा y² प्लस 3x², ठीक है ना। तो 3x² प्लस y² इंटू 2y, यानी ऑप्शन ही करेक्ट होगा, ठीक है। द एक्सप्रेशन a माइनस बी होल क्यूब प्लस b माइनस c होल क्यूब प्लस c माइनस a होल क्यूब कैन बी फैक्टराइज्ड एज। देखो क्या है, a माइनस बी होल क्यूब प्लस b माइनस सी होल क्यूब प्लस c माइनस a होल क्यूब। यहाँ पर आप देखो तो ये a माइनस बी, बी माइनस सी और c माइनस a, इनका सम क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। हमने पढ़ा हुआ a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc का जो एक्सपेंशन होता है उसमें अगर a प्लस बी प्लस सी 0 हो जाए तो a³ प्लस b³ प्लस c³ किसके इक्वल होता है, 3 टाइम्स ऑफ abc के। तो क्या आएगा, 3 टाइम्स ऑफ abc यानी 3 टाइम्स ऑफ a माइनस बी, बी माइनस सी, c माइनस, यानी ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ठीक है। The value of 2.3 whole cube minus 0.027 upon 2.3 whole square plus 0.69 plus 0.09। तो क्वेश्चन में ना थोड़ा सा जल्दबाजी मत कीजिए। यहाँ कितना है, 2.3 होल क्यूब है, 2.3 होल क्यूब, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखो 0.027 है, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 0.3 होल क्यूब, 0.3 का क्यूब है, ठीक है ना। डिनोमिनेटर में अगर आप देखो तो कितना लिखा है, ये 2.3 होल स्क्वायर प्लस 0.69 0.29 है। तो आप देखो तो जो 0.69 है वो इसी का तो प्रोडक्ट है, 2.3 इंटू 0.3, और उसके बाद कितना दिया है, 0.09, तो ये किसका है, 0.3 का स्क्वायर है। तो ये कुछ ऐसा नहीं बन रहा है क्या, a³ माइनस b³ अपॉन a² प्लस ab प्लस b², और ये आपको मालूम है क्या होता है, a माइनस बी इंटू a² माइनस ab प्लस b² होता है, a³ माइनस b³, ये प्लस रहेगा। तो यहाँ क्या है, a² प्लस ab प्लस b², तो ये टर्म कैंसिल हो जा रहा है, तो क्या बचेगा, ये a माइनस बी। तो यहाँ पर a माइनस बी दैट इज 2.3 माइनस 0.3, तो क्या आएगा, 2। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। न्यूमरेटर में क्या है, a³ प्लस b³, और डिनोमिनेटर में ध्यान दीजिए तो वो क्या हो रहा है, a² माइनस ab प्लस b²। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी इंटू a² माइनस ab प्लस b², यही तो डिनोमिनेटर में a² माइनस ab प्लस b², तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, ये a प्लस बी। तो a के जैसा क्या है यहाँ पर 0.013 प्लस, और b के जैसा क्या है 0.007, ठीक है। इसको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 0.02, यानी ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ठीक है। द फैक्टर्स ऑफ a² माइनस 1 माइनस 2x माइनस x²। a² माइनस 1 माइनस 2x माइनस x², a² माइनस कॉमन ले लिया 3 टर्म में से, तो 1 प्लस 2x प्लस x²,
ए स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग जाएगा तो ए माइनस 1 प्लस एक्स, ए प्लस 1 प्लस एक्स क्या हो जाएगा, ये ए माइनस 1 माइनस एक्स इंटू ए प्लस 1 प्लस एक्स। ठीक है ना, तो कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है, देखिए ए प्लस एक्स माइनस 1, तो ए प्लस एक्स, ठीक है ना, ठीक है, और यहाँ पर तीनों प्लस में है और ये ठीक है, ऑप्शन सी। द फैक्टर्स ऑफ एक्स टू पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 25 आर। देखिए क्वेश्चन क्या है, एक्स टू पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 25, इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 25 को लिख सकता हूँ 5 स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि सभी टर्म प्लस में है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाला टर्म, तो 2 ए की जगह एक्स स्क्वायर और बी की जगह कितना 5, तो 5 इंटू 2 10, तो 10 एक्स स्क्वायर होना चाहिए, जबकि यहाँ पर क्या एक्स स्क्वायर है, तो माइनस 9 एक्स स्क्वायर और कर दिया हमने। ठीक है ना, हो गया ना बैलेंस। तो फर्स्ट थ्री टर्म्स क्या बन जा रही है, आइडेंटिटी एक्स स्क्वायर प्लस 5 होल स्क्वायर माइनस इसको लिख सकते हैं 3x स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3x, एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस 3x, रीअरेंज करके लिख दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, यानी ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक है, द फैक्टर्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 4y माइनस 4xy माइनस 2x माइनस 8। देखिए यहाँ पर मुझे एक्स स्क्वायर दिख रहा है, ठीक है, 4y स्क्वायर दिख रहा है, माइनस 4xy वाला टर्म भी दिख रहा है, तो इनको मैं एक साथ ले लेता हूँ, कुछ ऐसा हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 4xy। ठीक है, बाकी टर्म क्या बच रहे हैं, प्लस 4y माइनस 2x माइनस 8। अब अगर आप ध्यान दें तो ये फर्स्ट थ्री टर्म्स हैं, ये आइडेंटिटी बन जा रहे हैं, कौन सी, x माइनस 2y होल स्क्वायर। ठीक है, अब जब आपको यहाँ ये दिख गया कि x माइनस 2y होल स्क्वायर ये आइडेंटिटी बन जा रही है, तो आप यहाँ पर अगर ऑब्जर्व करें तो अगर मैं यहाँ से -2 कॉमन ले लूँ, क्या बोला मैंने, -2 कॉमन ले लिया तो x पॉजिटिव हो जाएगा और यहाँ क्या बचेगा -2y, तो ये भी x माइनस 2y हो गया और ये -8। इसका मतलब x माइनस 2y में ये क्या मिल गई मुझे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल रही है। थोड़ी देर के लिए आप x माइनस 2y को हम क्या एज्यूम कर लेते हैं p। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा p स्क्वायर माइनस 2p माइनस 8, तो इसको लिख सकते हैं p स्क्वायर माइनस 4p प्लस 2p माइनस 8। यहाँ से आपने p कॉमन ले लिया तो p माइनस 4 प्लस 2 कॉमन ले लिया तो ये p माइनस 4, दैट इज p माइनस 4 इंटू p प्लस 2। ओके, वापस p की वैल्यू पुट कर दो, x माइनस 2y माइनस 4 x माइनस 2y प्लस 2। ठीक है, यानी ऑप्शन ए करेक्ट होगा। द फैक्टर्स ऑफ एक्स क्यूब माइनस 7x प्लस 6 आर। देखिए क्यूबिक इक्वेशन है एक्स क्यूब माइनस 7x प्लस 6। मैंने आपको बताया था क्यूबिक इक्वेशन है तो इसके 3 रूट्स होंगे, उसमें से एक रियल रूट जरूर होगा, और वो कैसे समझ में आता है, जो 6 है कांस्टेंट टर्म, उसके हम फैक्टर करके देख लें। तो 6 के पॉसिबल फैक्टर क्या हो जाएंगे, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड प्लस माइनस 6। इनमें से कोई एक ना एक जरूर इसको सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो पहले अगर हम इसमें 1 पुट करें तो देखिए अगर यहाँ मैंने 1 पुट किया तो क्या मिल रहा है 1, और ये क्या 6 प्लस 1 7 और माइनस 7 0 आ रहा है। इसका मतलब x इज इक्वल टू 1, इसका क्या है, रूट्स है,
ठीक है ना, इसका एक रूट है, तो x माइनस वन इसका क्या हो जाएगा, ये एक फैक्टर हो जाएगा। तो एक फैक्टर तो हमें मिल गया। बाकी के भी हम देखें तो इनको सेटिस्फाई करके एक बार चेक कर सकते हैं। अगर आप सेटिस्फाई करवाएंगे ना तो देखिए ऑप्शन डी सेटिस्फाई होगा, यानी x इज इक्वल टू -3 और x इज इक्वल टू 2 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। ठीक है, लेकिन अगर आप एक निकाल चुके हैं, आपको ये मालूम पड़ गया कि x माइनस वन एक फैक्टर होगा, तो मैंने आपको बताया वो, तो इसके लिए क्या करना है फिर, मेन इक्वेशन का एक्स क्यूब माइनस 7x प्लस 6, अब ये x माइनस वन इसको आप 3 टाइम्स लिख लीजिए। ठीक है, अब इसको बैलेंस करना है, यहाँ एक्स क्यूब बनाना, तो इसमें क्या मल्टीप्लाई करें, तो एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स कितना हो गया, एक्स क्यूब हो गया। ये इससे -1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस एक्स स्क्वायर, पर यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाला टर्म तो है ही नहीं, तो इस माइनस एक्स स्क्वायर को एलिमिनेट करना है, तो यहाँ पर प्लस एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, ताकि ये माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे। इस एक्स का -1 में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस एक्स, लेकिन मुझे तो क्या चाहिए, -7x चाहिए। यहाँ से क्या मिल रहा है मुझे, -x, तो यहाँ -6 कर दिया, ताकि यहाँ से -6x मिल जाए। तो -6x और -x -7x, -6 का -1 मल्टीप्लाई होगा तो +6 हो गया बैलेंस। अब x -1 पूरे से आप कॉमन ले लीजिए, आपने x -1 कॉमन ले लिया तो क्या बच रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। अब ये क्वाड्रेटिक आ गई, इसको आपको फैक्टराइज करना आता ही है, क्या लिख सकते हैं, ये x -1 और इसको जब आप फैक्टराइज करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 को, तो बोलो क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6, x -1 x कॉमन ले लिया तो क्या आ गया, x प्लस 3 माइनस 2, तो क्या आ गया, x प्लस 3। ठीक है, x -1 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 2, ये सही, यानी ऑप्शन डी करेक्ट। एक्स रेज टू पावर 4 प्लस 4, इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाला टर्म, तो प्लस 2a की जगह एक्स स्क्वायर और b की जगह 2, यानी 2 इंटू 2 4x स्क्वायर। तो ये 4x स्क्वायर ऐड किया तो 4x स्क्वायर सब्ट्रैक्ट भी कर देते हैं। ठीक है ना, तो ये क्या हो गया, फर्स्ट 3 टर्म एक्स स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a माइनस बी ए प्लस बी, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, यानी ऑप्शन ए करेक्ट। ठीक है, if 3x is equal to a plus b plus c, then the value of x minus a whole cube plus x minus b whole cube plus x minus c whole cube minus 3 times of x minus a, x minus b, x minus c. देखिए 3x इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी दिया हुआ है ना, तो हमें बताना है ये एक्सप्रेशन किसके इक्वल होगा, तो आपको इस पे ध्यान दीजिए, ये x माइनस ए प्लस एक्स माइनस बी प्लस एक्स माइनस सी, तो ये कितना हो जाएगा, 3x माइनस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। अब यहाँ पर मुझे 3x इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी दे दिया है, तो ये कुछ ऐसा हो गया 3x माइनस 3x इज इक्वल टू 0। इसका मतलब हो गया कि इनका जो सम है वो 0 है, तो जब इसका सम 0 है तो ये पहले जो 3 टर्म है 3 टाइम्स ऑफ ए बी सी के इक्वल हो जाएंगे ये। ठीक है, तो पहला 3 टर्म्स कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी। ठीक है, और यहाँ भी वही दिया हुआ है 3 टाइम्स ऑफ एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी, तो क्या आंसर आ गया, 0, यानी ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक है, इफ x प्लस वाई होल क्यूब माइनस एक्स माइनस वाई होल क्यूब माइनस 6y इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू k y क्यूब, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ये आपको याद है आइडेंटिटी, a माइनस बी होल क्यूब कितना होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। ठीक है ना, तो अगर मैं इसको a जैसा ट्रीट करूं और x माइनस वाई को b जैसा ट्रीट करूं, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब, और फिर देखो माइनस 3ab, तो ab मतलब इनका मल्टीप्लाई, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, और फिर a माइनस बी यानी x प्लस वाई माइनस ऑफ
x माइनस वाई, तो x x कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, ये 2y आ जाएगा, तो ये 6y हो गया, तो ये बैलेंस हो रहा है। ठीक है ना, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, क्या हो गया, ये a माइनस बी होल क्यूब यानी x प्लस वाई माइनस एक्स माइनस वाई होल क्यूब, ये ऐसा मिल गया हमें। तो क्या आ जाएगा, ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो x प्लस वाई माइनस एक्स प्लस वाई होल क्यूब, यही है ना, x x कैंसिल हो गया तो कितना आ गया, ये 2y होल क्यूब, दैट इज 8y क्यूब। तो 8y क्यूब राइट साइड में क्या है, ये आ गया 8y क्यूब, और ये ky क्यूब, कंपेयर किया तो k इज इक्वल टू कितना आ गया 8, यानी ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ठीक है, if x cube minus 3x square plus 3x plus 7 is equal to x plus 1 into ax square plus bx plus c, then find the value of a plus b plus c। देखिए क्या इक्वेशन है, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7। ठीक है, अब अगर इसको मैं फैक्टराइज करूँ तो यहाँ पर देखिए कितना 7 है, तो 7 के पॉसिबल फैक्टर क्या हो जाएंगे, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 7। एक्स इज इक्वल टू अगर आप 1 पुट कर रहे हैं तो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, अगर आप -1 पुट करते तो ये हो जाएगा -1 -3, ये हो जाएगा -4। ठीक है ना, और यहाँ अगर माइनस रखा तो कितना आ गया, -3 हो गया, तो -7 प्लस 7 0 आ रहा है, यानी x इज इक्वल टू -1, इसका क्या हो गया, एक रूट हो गया। ठीक है ना, तो x प्लस 1 इसका क्या मिल जाएगा, मुझे एक फैक्टर मिल जाएगा। ठीक है, और वैसे भी आप यहाँ पे देख के सोच सकते थे कि यहाँ x प्लस मल्टीप्लीकेशन में दिया हुआ है x प्लस 1, तो x इज इक्वल टू -1 सेटिस्फाई कर रहा, तो x प्लस 1 इसका क्या फैक्टर है, तो यहाँ दिया ही हुआ है, तो x प्लस 1 इसका एक फैक्टर हो गया। ठीक है, तो हम क्या करें, x प्लस 1 इसको आपने 3 टाइम्स लिख लिया। ओके, अब इसमें क्या मल्टीप्लाई करें कि एक्स क्यूब आ जाए, तो एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब, फिर देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, 1 से मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर, मुझे -3x स्क्वायर चाहिए, तो यहाँ क्या होना चाहिए, -4x होना चाहिए, तो -4x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना आ गया, -3x स्क्वायर। इस -4x का 1 में मल्टीप्लाई हुआ था -4x, लेकिन मुझे क्या चाहिए, +3x, तो यहाँ क्या आना चाहिए, +7x, तो 7x -4x प्लस 3x आ गया, 7 का 1 से मल्टीप्लाई होके 7 आ रहा है। x प्लस 1 आपने यहाँ से कॉमन ले लिया, जब कॉमन लिया तो क्या बच रहा है, एक्स स्क्वायर -4x प्लस 7। ठीक है, तो ये x प्लस 1 है। अब यहाँ पर आप कंपेयर कीजिए तो a इज इक्वल टू कितना है 1, b इज इक्वल टू कितना है -4, और c इज इक्वल टू कितना है 7। मुझसे क्या पूछा है, a प्लस बी प्लस सी, तो a प्लस बी प्लस सी यानी कितना आ गया 4, तो क्या आंसर हो जाएगा 4। आप इसको ऐसा भी सोच सकते थे चाहते तो, क्योंकि मुझे क्या निकालना है, a प्लस बी प्लस सी निकालना है, तो आप देखिए अगर x की वैल्यू अगर 1 होती तो a प्लस बी प्लस सी मिल जाता, मतलब x की क्या पुट कर सकते हैं 1, तो x की अगर आप 1 पुट कर दें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए लेफ्ट साइड पे 1 -3 ऐसे ही होगा ना, +3 प्लस 7 इज इक्वल टू 1 प्लस 1, यहाँ क्या आ गया 2, और यहाँ पर क्या मिलेगा मुझे, a प्लस बी प्लस सी। ओके, तो यहाँ पर क्या आ गया, 7 प्लस 1 8 डिवाइडेड बाई 2, यानी a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 4, तो ये आंसर हो जाएगा 4, यानी ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक है, if x upon y plus y upon x is equal to -1, then value of x cube minus y cube। देखिए x अपॉन वाई प्लस वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू -1 है, तो यहाँ से क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -xy, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 0। हमें एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बताना है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब प्रोडक्ट फॉर्म क्या होता है, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये 0 दिया है। ठीक है ना, क्या आंसर आ जाएगा 0, यानी ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैक्टर ऑफ एक्स प्लस वाई होल क्यूब माइनस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। एक्स प्लस वाई होल क्यूब ओपन कर लीजिए, से क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू
एक्स प्लस वाई, ये कितना है माइनस एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, तो ये दो टर्म कैंसिल हो गए, क्या बचा 3xy इंटू एक्स प्लस वाई, यानी ऑप्शन डी करेक्ट। ठीक है, देखिए आगे जो क्वेश्चन है उसके लिए क्या दिया हुआ है, ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन कंटेंट स्टेटमेंट 1 असर्शन एंड स्टेटमेंट 2 रीजन and has following four choice A, B, C and D. Only one of which is the correct answer. Mark the correct choice. आपको आंसर ए कब करना है, अगर स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। ठीक है ना, 1 और 2 दोनों ट्रू हों और जो स्टेटमेंट 2 है वो फर्स्ट का क्या हो, करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो, तो आंसर 1 करना है। बी ऑप्शन कब देना है आपको, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। दोनों ट्रू हो लेकिन जो सेकंड स्टेटमेंट है फर्स्ट का करेक्ट एक्सप्लेनेशन ना हो, तो आपको ऑप्शन बी राइट आंसर देना है। ठीक है ना, सी क्या बोल रहा है, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, डी इज स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। ठीक है, क्वेश्चन पे आते हैं। स्टेटमेंट है, फर्स्ट स्टेटमेंट है ए माइनस बी होल क्यूब प्लस बी माइनस सी होल क्यूब प्लस सी माइनस ए होल क्यूब इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ ए माइनस बी माइनस सी टू सी माइनस ए। और सेकंड स्टेटमेंट है इफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 देन ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या दिया हुआ है, आप देखिए यहाँ पर अगर ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए करते तो 0 आ रहा है, यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किसके इक्वल होता है, 3abc के इक्वल होता है। और सेकंड स्टेटमेंट में यही हमें बोला हुआ है, तो जो सेकंड स्टेटमेंट है फर्स्ट का क्या है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, फर्स्ट और सेकंड दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, तो यानी जो ऑप्शन ए है वो क्या होगा, इसका करेक्ट होगा। ठीक है ना, सेकंड 3x इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी then x minus a whole cube plus x minus b whole cube plus x minus c whole cube is equal to 3 times of x minus a, x minus b, x minus c। सेकेंड स्टेटमेंट बोल रहा है a plus b plus c is equal to 0 then a cube plus b cube plus c cube is equal to 3abc। बताइए क्या आंसर होगा इसका, इसका भी होगा ए आंसर। देखिए यहाँ पर 3x इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी दिया हुआ है, यहाँ भी वही हो रहा है ना, अगर मैं x माइनस ए, एक्स माइनस बी और एक्स माइनस सी, ठीक है, इसका अगर सम करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, 3x माइनस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, ये मिल रहा है। और यहाँ पर मुझे दे दिया 3x इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। अभी इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व किया था, तो यहाँ पर क्या रख दोगे 3x, तो 3x माइनस 3x कितना हो गया 0, तो 0 आ रहा है ना, तो किसके इक्वल आ जाएगा, 3abc के इक्वल आ जाएगा, वो यही तो बोल रहा है वो सेकंड में। ठीक है ना, तो सेकंड स्टेटमेंट फर्स्ट का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, यानी ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक है, बताइए इसको। सेकंड स्टेटमेंट जो दे रहा है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, वो कितना बोल रहा है, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। ठीक है ना, तो ये तो ट्रू है। ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा है कैसे ट्रू है। आप चाहें तो ये वाला जो स्टेटमेंट सेकंड है इसको एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट याद रख सकते हैं, आगे काम आएगा ये। तो सेकंड स्टेटमेंट तो ठीक है, और फर्स्ट स्टेटमेंट में आप देखें ये जो वैल्यू दी हुई है, अगर इसको आप देखते हैं तो इसके क्या आंसर 25 के इक्वल आ रहा है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc। तो यहाँ पर अगर हम देखें ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, और इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं सेकंड स्टेटमेंट से, तो हम यहाँ पर वैल्यू पुट करके देख लेते हैं। तो देखो ए प्लस बी प्लस सी, तो ए प्लस बी प्लस सी कितना 5, ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 माइनस 3 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी, ये कितना दिया है 10, तो ये कितना आ गया 5 इंटू, बोलिए यहाँ पर 25 माइनस कितना हो गया, ये 30 यानी माइनस 5 आ गया। तो कितना आंसर आना चाहिए, माइनस 25 आना चाहिए, जबकि ये क्या आ रहा है प्लस 25 आ रहा है, यानी इसका स्टेटमेंट एक फॉल्स है और स्टेटमेंट 2 क्या है, ट्रू है। ठीक है ना, तो यानी ऑप्शन डी करेक्ट होगा इसका। ओके, फर्स्ट वाला स्टेटमेंट देखिए, तो क्या बोल रहा है ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। इस पे ध्यान दीजिए, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, ए बी सी,
जब एलसीएम ए बी सी हो गया तो ऊपर क्या आएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, और क्योंकि बोला हुआ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किसके इक्वल आ जाएगा, 3abc, 3abc अपॉन ए बी सी, ये कैंसिल होके कितना मिल गया, 3। तो स्टेटमेंट जो फर्स्ट है वो तो करेक्ट है, असर्शन ठीक है ना, ट्रू है। सेकंड में देखिए आप, यहाँ ए प्लस बी प्लस सी 9 दे रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 25, और ए बी प्लस बी सी प्लस सी है 23 दे रहा है। तो आप इसको जरा चेक कीजिए, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर क्या होता है, बोलिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए होता है, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी प्लस सी क्या दिया, 9, ये 9 स्क्वायर दैट इज 81 आ रहा है। यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 35 प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए कितना है, 23, 23 इंटू 2 कितना हो जा रहा है, 46, और 46 प्लस 35 क्या आ जा रहा है, 81 आ रहा है। तो ट्रू है इसका मतलब, तो स्टेटमेंट जो ट्रू है, जो रीजन है उसका वो तो ट्रू है, पर वो फर्स्ट का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, पर जो सेकंड स्टेटमेंट है फर्स्ट का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, यानी क्या आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन बी। तो बी करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, जो फर्स्ट स्टेटमेंट पे ध्यान दीजिए, तो क्या आ रहा है, ये ए क्यू प्लस बी क्यू अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसको हम ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए क्यू प्लस बी क्यू को जो फैक्टराइज करेंगे तो ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो नीचे वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, यानी ये ए प्लस बी के इक्वल आना चाहिए, ए प्लस बी के इक्वल आना चाहिए, यानी 0.027 प्लस 0.023, जब आप इनको ऐड करोगे तो क्या आएगा, 0.05, ठीक है ना। तो बिल्कुल सही है। सेकंड में आप देखें तो ए क्यू माइनस बी क्यू इज इक्वल टू क्या बोल रहा है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए क्यू माइनस बी क्यू है तो यहाँ क्या होना चाहिए, प्लस ए बी होना चाहिए, यानी सेकंड स्टेटमेंट तो गलत है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है, सेकंड फॉल्स है, ठीक है ना, यानी ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ठीक है। ठीक है, चलिए तो बस आज के लिए इतना ही।